एक बार मैस्टरबेशन हो गया उसके बाद में पॉर्न कैसे देखोगे? पॉर्न का जो कंक्लूजन है दैट इज मैस्टरबेशन। वहां पर जाकर के वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, या अपने काम में ध्यान दो, जो भी करना है वो करो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आप या तो ब्रह्मचर्या को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप ब्रह्मचर्या को फॉलो करना शुरू करने वाले हैं और अत्यधिक सीखने के लिए तैयार हैं। अभी दोस्तों कुछ समय पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाई थी नो फैप मास्टरबेशन के ऊपर, जिसको लेकर हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न हैं जिन सब का जवाब हर व्यक्ति चाहता है। इस वीडियो में मैंने उन्हीं सभी डाउट को क्लियर करते हुए एक ऐसी रिसर्च करके कुछ ऐसे कंटेंट को इकट्ठा किया है जिसको सुनने के बाद आपके लिए क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखनी है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। जो पिछली रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हस्त मैथुन क्या है। दोस्तों ये वो चीज है जिसे करने में सबको मजा आता है लेकिन बताने या कहने में सभी को शर्म आती है। दोस्तों हस्त मैथुन क्या है? अप्राकृतिक तरीके से अपने लिंग के साथ में जो हम छेड़छाड़ करते हैं वही हस्त मैथुन है। हर व्यक्ति हमारी तरह नहीं सोचता है, हर व्यक्ति हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानता है, हर व्यक्ति वेदों को शास्त्रों को नहीं मानता है। जब इतनी विचारधाराएं अलग अलग हैं तो हम कैसे मान लें संदीप माहेश्वरी ने जो कहा वो हर शब्द हर विचार उनका सही है। ओशो ने अपनी बुक कोपले फूटाई में बताया है कि सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव है। किसी ने कहा है कि रसगुल्ला मीठा होता है, वही मिठास आपके मुंह में घुलने लगती है क्योंकि आपने उसका अनुभव किया है। अगर आपने कभी रसगुल्ले का टेस्ट नहीं किया है, आप नहीं जानते हैं कि रसगुल्ला क्या है, तो आप कैसे उस मिठास को महसूस कर सकते हैं? कैसे आप बता सकते हैं कि रसगुल्ला मीठा है? दोस्तों वहीं पर दूसरे उदाहरण में मैं आपके लिए बताऊं, अगर आप प्यार या मोहब्बत के गाने सुनते हैं और आपने कभी भी किसी से प्यार या मोहब्बत नहीं की है तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं उन गानों को, उन कैसे महसूस कर सकते हैं उन शब्दों को? आपके वो किस काम के हैं वो गीत, वो गाने जो मोहब्बत से भरे हुए हैं? जब आपने कभी प्रेम किया ही नहीं है तो आप प्रेम के गाने कितने भी सुने आपके लिए वो बिल्कुल बेकार हैं। संदीप जी ब्रह्मचर्या को फॉलो करते हैं? नहीं। तो कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्मचर्या की महानता क्या है? ब्रह्मचर्या की महानता को केवल वो संत, वो आचार्य, वो योगी बता सकते हैं जिन्होंने इसका पालन किया है। वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। ये हस्त मैथुन ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीवी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वीर को अपने अंदर रखेगा, ओजस्वी, तेजस्वी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड, मोर एक्यूट इन हिज इंटेलिजेंस। शास्त्र बहुत अच्छे समझ में आते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। उम्र लंबी होती है, पर्सन बिकम्स डिसीज फ्री, ऑलमोस्ट डिसीज फ्री बाय ब्रह्मचर्य। ना कोई व्यक्ति अपना वीर बहाता है यंग एज में, उसका बुढ़ापा उतना दर्दनाक होता है, कष्टदायक होता है। बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाता है। अरे जिसने यंग एज में बहुत भोग किया, कहता है अरे ये जवानी है दीवानी। कोई बात नहीं सर, बुढ़ापे में तुम पिटोगे बेटा अच्छे से फिर। तो इसीलिए यंग एज में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य का पालन करना। बेशक उनके लिए लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना आज तक अपनी पूरे जीवन में कि हस्त मैथुन करना एक अच्छी चीज़ है। अब उनके द्वारा दिए हुए कुछ ओपिनियन के लिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं दोस्तों किस तरीके से उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं इस वीडियो के थ्रू। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, क्या हस्त मैथुन करने से हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है? अगर ये बात सत्य है तो आप जानते हैं कि हस्त मैथुन करने के बाद हमारे शरीर से वीर्य निकलता है। फिर क्यों हम आयुर्वेद को मानते हैं? क्यों आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो बेशकीमती होती है वो शुक्र धातु होती है? क्यों राजीव दीक्षित जी, जिन्हें आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञान है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? आज आप जो खाना खाएंगे ना, आज का खाना 5 दिन तक डाइजेस्ट होता है। अभी खाया तो 5 दिन तक। और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्व की बात जाननी है वो ये कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है मांस, और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीर्य। मांस सबसे ज्यादा
वीर्य सबसे कम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बागभट्ट जी ने एक जगह लिखा और आज की आधुनिक विज्ञान ने उसको सिद्ध किया। वो ये है कि आज तारीख 19 जुलाई को आप जो खाना खाएंगे इसका वीर्य बनने के लिए 1 महीना खर्च होगा। वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कितनी बड़ी चीज हो गई। अरे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हस्तमैथुन करना हमारे जीवन का हिस्सा होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ होती, तो क्यों भागवत में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है? भागवत में तो कहीं भी हस्तमैथुन का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही गीता में कहीं पर हस्तमैथुन का जिक्र किया गया है। तो फिर कैसे हस्तमैथुन करना इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ? शादी करना हमारे जीवन का हिस्सा है, भोजन करना हमारे जीवन का हिस्सा है, नित्य सत्कर्म करना ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हस्तमैथुन, ऐसा कहीं नहीं सुना कि हस्तमैथुन करना हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसा कहीं नहीं सुना कि हमारे शरीर की नीड है। एक अगला प्रश्न हमारे मस्तिष्क के अंदर आता है कि डॉक्टर्स तथा गूगल्स की रिपोर्ट और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट जो एक मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं, वो ये कहती हैं कि सीमन इज़ नथिंग। इसको सेव करने से हमारी बॉडी के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ तक कि हस्तमैथुन करना हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। हस्तमैथुन करने से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हस्तमैथुन करने से हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक मानसिक कमजोरी नहीं आती है। एक ऐसे ही दिव्य संत की वाणी के लिए सुनते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्या को फॉलो किया है, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है और स्टडी करने के बाद अपनी ब्रह्मचर्या की पावर के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया है। क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। तो इसीलिए यंग एज में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य का पालन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करना चाहिए। समहाउ आजकल ये कल्चर में नहीं है, ना स्कूलों में है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं इट्स ओके, अगर आपने बहा दिया अपनी शक्ति को, इट्स ओके, हम भी बहा देते हैं, तुमने बहा दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर्स भी करते हैं। well it's a kind of liquid in the body, and in case we don't secrete such liquids out of the body, they can get into our heads and they can create havoc. So that means the spillage of the semen on a regular basis is good for the body. It's healthy. Thank you very much, Mind Valley. तो इसलिए आज की एजुकेशन भी यही है, डॉक्टर भी यही बोलते हैं क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके, बजाय कि आप किसी से कोई गलत हरकत कर बैठो, वो बात नहीं, बाथरूम कराओ आप। नॉनसेंस, ये एजुकेशन देते हैं ये बांगड़ू। और ये से वी आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, वी मोटिवेट यू टू गो टू हेल। पहले के जमाने में क्या होता था, बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो ये जो नीड है वो वहीं पे बचपन में ही पूरी हो जाती थी लोगों की। आज शादी की एज बढ़ गई है, 25-30 साल की एज में, 35 साल की एज में शादी हो रही है। अब तब तक करोगे क्या, कुछ तो चाहिए। तो अब ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही कार्य है, कोई और कार्य नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारे पास और कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास हस्तमैथुन वचा करने के लिए उसके लिए बस करें। अरे और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हो आप। मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो एनवायरनमेंट है, जो आज के समय में सोशल मीडिया का जाल फैला हुआ है, पॉर्न, वेब सीरीज़ वगैरह जो फैली हुई हैं, उसकी वजह से आज के समय में खुद पर कंट्रोल करना, खुद की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। मेडिटेशन करना भी बहुत कठिन है, लेकिन आप उसके लिए फोर्स करते हैं, करो मेडिटेशन। क्यों? माना हमारे लिए कामुकता की एक प्रॉब्लम खड़ी हुई हमारे सामने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको अपने आप के लिए सरेंडर कर दें। आप भी तो यही सिखाते हो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी हमारे लिए सरेंडर नहीं करना है। क्यों? आप ही सिखाते हो अपने सेमिनार्स में कि अगर हमारी एनर्जी गलत जगह जाती है तो उसके लिए सही जगह पर डाइवर्ट करो। अगर आपका मन सही कार्य में नहीं लगता है तो अच्छे कार्य में लगाओ। क्यों? हस्तमैथुन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने एक बार हस्तमैथुन किया इससे छुटकारा मिल गया। क्या आप मानते हो उस चीज़ को कि एक बार हस्तमैथुन करने के बाद जो युवा हस्तमैथुन कर रहा है वो उस लत को छोड़ देगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि हस्तमैथुन की लत कैसे छुटाएं। हर बड़े से बड़ा आचार्य, हर बड़े से बड़ा संत इस चीज़ को कह रहा है कि ये गलत प्रवृत्ति की गलत चीज़ है, इसको हमें नहीं फॉलो करना है। और आप कह रहे हैं इट इज़ ए नॉर्मल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों? किताबें पढ़ते पढ़ते क्या आपने कभी भी
नोफैप नहीं किया, सीमन की पावर को नहीं जाना? क्यों कुछ लोग ये कहते हैं, आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं, 100 बूंदें ब्लड की बनने के बाद उससे एक बूंद बनती है हमारे वीर्य की। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर्स तथा फॉलोअर्स मायने नहीं रखते हैं कि वो कितने हैं, मायने हमारा एक्सपीरियंस रखता है, मायने हमारा अनुभव रखता है, मायने हमारे प्रमाण रखते हैं। फाइनली दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कुछ किसी की मत मानो, ना मेरी ना और किसी की, बस मानना है तो खुद की मानो। 90 दिन नोफैप करो, 90 दिन मास्टरबेशन, दोनों को कंपैरिजन करने के बाद खुद बताना कि आपके लिए क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं। जो आपको अनुभव मिले आप खुद की सुनो, किसी दूसरे की नहीं, क्योंकि खुद का अनुभव ही सबसे बड़ा अनुभव है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, डिस्कशन करते हैं। एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं आपके लिए, एक और एक रिसर्चेबल वीडियो आने वाले समय में आपके लिए मिलेगी, उस वीडियो को आप जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।